हेलो। सो आज हम नेट कंसंट्रेशन टर्म के बारे में पढ़ते हैं। मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज एंड मास वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तीनों को मैं एक साथ लेता हूं कंपैरिजन करते हुए। जैसे कि आपका मास परसेंटेज, जिसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, परसेंटेज स्मॉल डब्ल्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल डब्ल्यू। दूसरा वॉल्यूम परसेंटेज, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं परसेंटेज स्मॉल वी डिवाइडेड बाय कैपिटल वी, स्मॉल v डिवाइडेड बाय कैपिटल V, स्मॉल w डिवाइडेड बाय कैपिटल W। और थर्ड मास वॉल्यूम परसेंटेज, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल w डिवाइडेड बाय कैपिटल V। ठीक है, ठीक। हाँ, देखते हैं एक एक करके इसके बारे में बात करते हैं। जहां भी परसेंटेज आ गई, इसका मतलब क्या है, वो 100 में से उसकी बात हो रही है। जैसे अगर आप इसका फॉर्मूला वाइज देखोगे, मास परसेंटेज क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सोल्यूट वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%। ये तो हो गया इसका फॉर्मूला। ऐसे ही वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%। ठीक है, ये अगर ग्राम में है तो ये ग्राम में, ये केजी में है तो ये केजी में। ठीक है, सेम रखो। ये ml में है तो ये ml में, ये लीटर में है तो ये लीटर में है तो नीचे भी लीटर में। और इसकी अगर मैं बात करूं तो ऊपर छोटे w का मतलब है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन बड़े v का मतलब है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%। जनरली ये ग्राम में होगा और ये ml में होगा। ठीक है, ओके। जनरली ये ml में होगा, ये ml में होगा। अगर ये लीटर में है तो ये भी लीटर में होगा। ग्राम ग्राम, केजी केजी, जनरली ग्राम ग्राम, ml ml और ग्राम ml में होता है। ओके, चलो अब नीचे डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन है। डिनोमिनेटर में यानी नीचे हर जगह सॉल्यूशन आया है सिवाय मोलैलिटी के। मोलैलिटी में नीचे क्या रहता है, सॉल्वेंट रहता है, बाकी सब जगह सॉल्यूशन रहता है। मोल फ्रैक्शन वो एक अलग चीज हो गई। फॉर एग्जाम्पल देखो, मतलब क्या है, मतलब ये है कि आपको कोई सॉल्यूशन दे दिया ये, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 2 ग्राम solute present in 100 ग्राम सॉल्यूशन। ठीक है, या फिर ऐसे कोई रिप्रेजेंट कर दे, और सॉल्यूशन है 2% बाई मास, ऐसे भी लिख देता है मास परसेंटेज को, और सॉल्यूशन है 2% बाई मास फलाना फलाना सॉल्यूट। ठीक है, 2% बाई मास सॉल्यूट। क्लियर क्लियर। अच्छा, अगर आपको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, लेट से ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, कोई ऐसा सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है जिसकी वॉल्यूम परसेंटेज है 2, तो इसका मतलब आप क्या निकालोगे, इसका मतलब निकालोगे 2 ml सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। क्लियर है, क्लियर। और अगर आपको ऐसे दे दिया, लेट से आपको दे दिया 6% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन है 6% वेट बाय वॉल्यूम, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये निकालोगे कि 6 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml
सॉल्यूशन। सिंपल सिंपल। ये है मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज एंड मास वॉल्यूम परसेंटेज, ये इनका मतलब हुआ। अब जरा हम इनको क्वेश्चन के जरिए समझते हैं कि कैसे हम इसे निकालते हैं। ठीक है, आप इसे लिखो, फिर हम इसको क्वेश्चन लिखते हैं। चलो अब इसे क्वेश्चन से समझते हैं। लेट्स से 40 ग्राम solute present in 400 ml solution. फाइंड, आपको फाइंड करना है मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, मास वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, और आपको साथ में गिवन है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट 0.8 ग्राम पर ml। दिख रहा है थोड़ा, आपको गिवन है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट 0.8 ग्राम पर ml और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन भी आपको गिवन है 1.2 ग्राम पर ml। ठीक है, ये आपको गिवन है। तो आपको ये सॉल्यूशन के मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज एंड मास वॉल्यूम परसेंटेज फाइंड करना है। अब आप देखो, सॉल्यूट का मास दे रखा है, सॉल्यूट की वॉल्यूम दे रखी है, तो बड़ी आसानी से आपको थर्ड का आंसर मिल जाएगा। थर्ड क्या कहता है? मास वॉल्यूम परसेंटेज, यानी मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए और 100% बड़े आराम से मिल जाएगा। 40 ग्राम अपॉन 400 ml इंटू 100%, सॉल्व किया तो 10% आ गया। 10% ये क्या आ गया? वेट बाय वॉल्यूम आ गया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 10 ग्राम, सॉरी वेट बाय वॉल्यूम, 10 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। यही तो होता है मास वॉल्यूम परसेंटेज, कि 100 ml सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट है, वही उसका क्या होता है? मास परसेंटेज, सॉरी मास वॉल्यूम परसेंटेज, जिसको आप बड़े आराम से यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हो कि 400 ml में 40 ग्राम है तो 100 ml में कितने हुए? 10 ग्राम। तो वो जो 10 है वही आपका क्या है? मास वॉल्यूम परसेंटेज है। तो मैंने स्टार्टिंग में ही कहा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसको यूनिटरी मेथड से नहीं कर सकते। क्लास थर्ड मैथमेटिक्स, फालतू फिर उसको बनाया जा रहा है कॉम्प्लेक्स। क्लास थर्ड मैथमेटिक्स पूरे मूल कॉन्सेप्ट को निपटाती है। ओके, ठीक। तो 100 ml में 10 ग्राम सॉल्यूट है, ये हमको पता चल गया। अब आपको चाहिए, मान लो अब आप सेकंड पे आ जाओ, वॉल्यूम परसेंटेज चाहिए सॉल्यूशन की। तो इसके लिए आपको सॉल्यूशन की वॉल्यूम चाहिए और सॉल्यूट की वॉल्यूम चाहिए। सॉल्यूशन की वॉल्यूम बड़े आराम से आपको गिवन है 400 ml, और सॉल्यूट की वॉल्यूम नहीं गिवन है, सॉल्यूट का मास गिवन है और डेंसिटी गिवन है। तो आप जानते हो कैसे निकालेंगे? डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो गया? मास अपॉन डेंसिटी, तो W/D ऑफ सॉल्यूट। ये है मास ऑफ सॉल्यूट और ये है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट। सॉल्व करोगे तो मास ऑफ सॉल्यूट आ गया 40 ग्राम और डेंसिटी 0.8 ग्राम पर ml अपॉन 400 ml। ग्राम से ग्राम सॉल्व करोगे तो ये आ गया 50 ml अपॉन 400 ml दिस। सॉल्व करोगे तो आपको आ जाएगा 50/4 यानी 12.5%।
ये क्या आ गया आपके पास, वॉल्यूम परसेंटेज। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है 12.5 ml सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। 100 ml सॉल्यूशन में 12.5 ml क्या है, सॉल्यूट है। अब आप इस क्वेश्चन को यूनिटरी मेथड से भी कर सकते थे। 400 ml में 50 ml है, तो 100 ml में कितना होगा, 12.5। ठीक है, ठीक। अब आपका आ जाओ पहला वाला, मास परसेंटेज चाहिए साहब, सॉल्यूशन की मास परसेंटेज। तो हमको चाहिए वेट ऑफ सॉल्यूशन, और यहां चाहिए वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 100%। यानी आपको पता लगाना है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट है, दैट्स इट। अब हमारे पास तो ये तो दे ही रखा है 40 ग्राम वेट ऑफ सॉल्यूट तो है, लेकिन सॉल्यूशन का वेट नहीं है हमारे पास। सॉल्यूशन की वॉल्यूम है और डेंसिटी है, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ही तो क्या होता है, वेट होता है। तो बस 40 ग्राम अपॉन डेंसिटी कितनी है, 1.2 ग्राम पर ml, और वॉल्यूम कितनी है 400 ml। ml कट गए, कितना आ गया, बच्चों 48, 40 ग्राम डिवाइड बाय 480 ग्राम, तो कितना आ गया ये 480 आ गया। तो बस हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 100 अपॉन 12%, या कहेंगे 12 96, 12 36, 12 36, 8.33%। तो इसका मतलब क्या है, ये है आ गया वेट परसेंटेज। इसका मतलब ये है कि 8.33 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, 100 ग्राम सॉल्यूशन में। क्लियर, क्लियर, इस तरीके से आ गए। अच्छा, अब मैं आपको इसी क्वेश्चन में मोलैरिटी भी पूछ सकता हूं। अरे सर हमारे पास वॉल्यूम तो है सॉल्यूशन की, लेकिन सॉल्यूट के मोल चाहिए, तो उसके लिए सर मॉलिक्यूलर वेट दे दो। बिल्कुल, आपको यहां पर सॉल्यूशन का मॉलिक्यूलर वेट चाहिए होगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉरी सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट चाहिए होगा। लेट से मैं दे दे रहा हूं 20 ग्राम पर मोल। बड़े आराम से अब आप क्या निकाल सकते हो, मोलैरिटी। ओके, अच्छा, मोलैरिटी, मोलैरिटी भी निकाल लोगे, ठीक है, मोल फ्रैक्शन भी निकाल लोगे, बट आपको क्या चाहिए होगा उसके लिए, मोल फ्रैक्शन अगर आपको निकालना है, मोल फ्रैक्शन में निकल जाएंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट निकल जाएंगे, पर आपको उसके लिए फिर मॉलिक्यूलर वेट चाहिए होगा सॉल्वेंट का। ठीक है, लेट्स से क्या दे दूं मैं, 24 ग्राम पर मोल, लेट्स से ये दे दिया। तब आप मोल फ्रैक्शन भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, चलो करते हैं। यहां तक लिखो, हटा दो, एक मिनट दिख रहा है सर, ठीक है। मैं अपने थोड़ा मोलैरिटी पे आ जाता हूं। आपको चाहिए मोलैरिटी, बड़े आराम से आ जाएगी। उसके लिए आपको चाहिए सॉल्यूट के मोल अपॉन सॉल्यूशन की वॉल्यूम। सॉल्यूशन की वॉल्यूम आपको दे रखी है 400 ml, यानी 0.4 लीटर। सॉल्यूट के मोल क्या होगा, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। करोगे सॉल्व, ग्राम पे ग्राम, 2 मोल आ गए, 2 मोल अपॉन 0.4 लीटर, तो कितना आ गया 5 मोल पर लीटर। ठीक है, 5 ml लो साहब,
और क्या अगर आपको निकालनी है, मोलैलिटी निकालनी है, तो क्या चाहिए, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, केजी में, केजी में चाहिए। और मोल्स ऑफ सोल्यूट अभी अभी निकाले आपने 2 मोल। वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्यूशन का वेट माइनस सॉल्यूट का वेट। सॉल्यूशन का वेट कितना भाई, अभी अभी आपने निकाला है 480 ग्राम, और 480 ग्राम में से सॉल्यूशन का वेट घटा दो, सॉल्यूट का वेट घटा दो 480 ग्राम, और हमको केजी में चाहिए। तो एक काम करो, चलो पहले तो लिखो 2 मोल, ये कितना होगा 440, तो ये 0.440 केजी, 440 ग्राम आ जाएगा। 440 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करके लिख दिया। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। अरे मिल जाएगा ना, लेट्स से 200/44 मोल पर केजी, 4 चौके 16, 176, 24, 4 पंजे 20, 4.5, ठीक है सॉल्व कर लोगे। 4.5 आ गया, इसके आगे का डेसिमल 2 पॉइंट तक निकाला करो। 4 पंजे 176, 24, 240, 4 पंजे 220 का बचे 200, हाँ 4.54, ठीक है, ये मोलालिटी आ गई। मोल फ्रैक्शन चाहिए, मोल फ्रैक्शन आ जाएंगे साहब, सब आ जाएगा। मोल फ्रैक्शन क्या आ गया, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूट के मोल 2 मोल अभी भी निकाल लिए, 2 मोल, और सॉल्वेंट के मोल, सॉल्वेंट खुद कितना है, सॉल्वेंट खुद कितना है 440 ग्राम, और मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है 24 ग्राम पर मोल। सॉल्व करोगे तो 2 और 440/24, मोल 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 तो घटेंगे, सॉल्व करोगे आ ही जाएगा कुछ, तो सॉल्व कर लेना आ जाएगा, ठीक है ठीक है। इस तरीके से फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या आ जाएगा, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है, क्लियर कर ही देता हूं। 12 220 और 110 6, हाँ कर लेना, ठीक है काम होगा। तो दिख रहा है ना ये सब कुछ, हाँ भाई दिख रहा है सब कुछ। तो आई होप आप लोगों को चीजें क्लियर हुई, ठीक है। तो ये था कंसेप्ट, मैथ से कर लेना। अब इस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी बनते हैं, उन क्वेश्चंस को हम थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो यहां तक लिखो। अच्छा एक चीज और वॉल्यूम डिपेंडेंस में बता देता हूं, सॉरी टेम्परेचर डिपेंडेंस रह गई इसमें। कौन कौन सी टर्म, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज एंड मास वॉल्यूम परसेंटेज, इसमें से कौन सी टर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी और कौन सी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगी। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन सी होगी, जहां भी वॉल्यूम की टर्म आएगी वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी। तो वॉल्यूम परसेंटेज एंड मास वॉल्यूम परसेंटेज टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी। और इंडिपेंडेंट कौन सी हो गई, इंडिपेंडेंट हो गई आपकी मास परसेंटेज, ठीक है ठीक है। इसमें आपका मोलैलिटी भी शामिल कर लो, इसमें आपका मोलैरिटी भी शामिल कर लो, ठीक है।
मोल फ्रैक्शन को भी यहां शामिल कर लेते हैं, ठीक है। बट मोल फ्रैक्शन को जनरली नहीं पूछा जाता, इस तरह में कैटेगराइज नहीं किया जाता। अगर करना है तो यहाँ करोगे, ठीक है। तो जहां वॉल्यूम की टर्म है वो डिपेंडेंट टेम्परेचर पर, और जहां नहीं है वो इंडिपेंडेंट, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद एक और टर्म आती है पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। हटाता हूं मैं से, देखो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। क्या कहते हैं ये टर्म? पार्ट्स पर मिलियन। ये जो टर्म है ये वहां यूज की जाती है जहां पर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट बहुत मामूली अमाउंट में, ट्रेस अमाउंट में होता है, ठीक है। वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए इस्तेमाल की जाती है टर्म। तो दिस concentration term is used when solute present in very trace amount, very है, trace amount का मतलब भी very होता है, present in trace amount इन सॉल्यूशन, मतलब बहुत मामूली सा, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो पीपीएम का मतलब क्या है? पीपीएम का मतलब ये है पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10 to the power 6 parts of solution is called ppm concentration of solution, ठीक है। इसका मतलब ये है ppm concentration of solution का मतलब है parts of solution, parts of solute into 10 to the power 6। अब ये पार्ट्स क्या है, ये स्पेयर पार्ट्स क्या है? ये पार्ट्स की जगह आप लोग मास रख सकते हो, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6। वॉल्यूम रख सकते हो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 10 टू द पावर 6। मास वॉल्यूम ऐसे लिख सकते हो, मास ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6। मोल फ्रैक्शन भी इस्तेमाल होता है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन इस्तेमाल होता है, आपने जो मतलब जानना है पीपीएम का, वो जानना है कि इसका मतलब है मास, और ये मास जो मोस्ट कॉमन इसकी डेफिनेशन है। मोस्ट कॉमन पीपीएम से मतलब क्या होता है? पीपीएम से मतलब है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6। ये बहुत मोस्ट कॉमन आपने ये इस्तेमाल करना, आपने यही इस्तेमाल करना है। इसके अलावा वॉल्यूम भी आती है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखो ये तीन तरह के, ये इस तरीके से आती है। एक तो आपका पीपीएम आ गया मास में, दूसरा आता है वॉल्यूम में, तीसरा आता है मास वॉल्यूम में, और चौथा आता है आपका मोल फ्रैक्शन में। फिलहाल तो हम हमारे जो काम का है वो सीख लेते हैं, इसके बारे में बाद में करनी होगी बात तो मैं कर लूंगा, ठीक है। हमारे लिए यही पीपीएम है। तो देखो भाई क्या मतलब है इसका। ये ग्राम में है तो ये ग्राम में लेना, ये केजी में है तो ये केजी में लेना, जनरली ग्राम में ली जाती है। अगर मान लो आपको दे दिया गया फॉर एग्जांपल 5 ppm सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन है 5 ppm, तो इसका मतलब होगा 5 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10 लाख ग्राम सॉल्यूशन, 10 लाख ग्राम सॉल्यूशन, 5 ग्राम सॉल्यूट 10 लाख ग्राम सॉल्यूशन में, तभी तो मैंने कहा ट्रेस अमाउंट।
अब जब सॉल्यूशन इतना है, अब यहाँ सॉल्यूशन लिखो या सॉल्वेंट कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में है, समझ गए। तो डेफिनेशन में तो यहाँ सॉल्यूशन आता है, सॉल्वेंट भी आ जाए तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ जाएगा, ठीक है, ओके। क्योंकि सॉल्वेंट का मास कितना होगा, 10 लाख में से 5 घटाना, 9,99,995 ग्राम, ठीक है, वही हो गया, क्लियर है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखो, इफ 0.05 ग्राम solute present in 2 kg solution, find concentration of solution in ppm, ठीक है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, क्या करोगे कि सर 0.05 ग्राम तो सॉल्यूट है और 2 केजी यानी 2000 ग्राम आपका सॉल्यूशन है, इंटू 10⁶। यहाँ सॉल्वेंट भी दे दे तो भी डायरेक्ट लिख देना, कोई वो नहीं फर्क पड़ेगा। क्या आएगा, 2 से 3 0 और ये गया तो यहाँ पर कितना 50/2 यानी 25 ppm, कितना आ गया 25 ppm। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 25 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10 लाख ग्राम सॉल्यूशन, 10 लाख ग्राम सॉल्यूशन में 25 ग्राम क्या है, सॉल्यूट है, समझे, समझे। चलो आगे बढ़ते, आगे एक और क्वेश्चन लिखो, लिखो मैं मिटाता हूं। जैसे कि एक और क्वेश्चन करते हैं, एयर कंटेन्स 3 मिलीग्राम SO2 in 2 meter cube air. Find ppm concentration of SO2 in air. Of SO2 in air. और आपको गिवन है डेंसिटी ऑफ एयर 1.2 ग्राम पर ml, ठीक है, ओके। कैसे करेंगे, अब आपको ppm कंसंट्रेशन चाहिए, जो चाहिए सबसे पहले वो लिख लो। मास ऑफ SO2 कितना है, 3 मिलीग्राम, ऐसा लिख लिया। मास ऑफ एयर कितना है यहाँ पर, अब यहां वॉल्यूम दे रखी है 2 मीटर क्यूब, देखो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1000 लीटर, ओके। जैसे 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है वो कितना होता है 1 ml, एंड 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर। तो 2 मीटर क्यूब कितना हो गया, ऑब्वियसली 2000 लीटर, और आपको डेंसिटी क्या होता है, मास अपन वॉल्यूम, तो मास कितना आ गया एयर का, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, कितना आ गया ये 2400 ग्राम आ गया, ठीक है, ठीक है। और इंटू लगा दो 10⁶, बस अब सॉल्व कर लो। कितना हो गया, ऊपर आ गया 30 डिवाइड बाय 24 यानी 1.25 ppm, ओके। इसको सॉल्व करोगे तो 1.25 ppm आएगा। इसका मतलब ये है कि 1.25 ग्राम SO2 प्रेजेंट इन 10 लाख ग्राम एयर, 10 लाख ग्राम एयर में 1.25 ग्राम SO2, ठीक है, ठीक। देखो इसे,
ऐसे मैं आपसे कह सकता हूं, जैसे क्वेश्चन और है, फाइंड मोलैलिटी ऑफ फाइंड मोलैलिटी ऑफ 400 ppm NaOH सॉल्यूशन। आपको इसकी क्या निकालनी है? मोलैलिटी निकालनी है। कैसे करेंगे? तो 400 ppm का मतलब क्या है? 400 ppm का मतलब यह है कि 400 ग्राम NaOH इन 10 लाख ग्राम सॉल्यूशन। ये तो मतलब है। अब आपको मोलैलिटी के लिए क्या चाहिए? जो चाहिए सबसे पहले वो लिख लो। आपको चाहिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी NaOH अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूट के मोल क्या है? 400 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट क्या है? 40 ग्राम पर मोल। अब सॉल्वेंट का वेट क्या है? सॉल्यूशन है 10 लाख ग्राम, उसमें से 400 घटा दोगे तो अप्रॉक्स आप 10 लाख ग्राम रख सकते हो। अप्रॉक्स 10 लाख ग्राम आप रख सकते हो। 10 लाख ग्राम का मतलब क्या हो गया? 10 टू द पावर 3 kg। ओके, आप अप्रॉक्स रख सकते हो क्योंकि 10 लाख के कंपैरिजन में बहुत मामूली है। तो आपको यहां पर क्या आएगा? ऊपर आ गया 10 मोल और नीचे आ गया 10 टू द पावर 3 kg यानी 10 टू द पावर -2 मोल पर kg। ठीक है। अगर आप वैसे रखना चाहो मास ऑफ सॉल्वेंट तो क्या करोगे? 10 लाख में से 400 घटाओगे तो आपको आएगा कितना? 9,99,600। आंसर में कोई खास बदलाव नहीं आएगा, यानी आपको 99.9 kg आंसर वही आएगा अप्रोक्स। ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पीपीएम के सवाल होते हैं। ओके, तो लिखिए इसको। ओके, तो यहीं पर एक और कंसंट्रेशन टर्म आती है, स्ट्रेंथ। ओके, बहुत सिंपल सी छोटी सी चीज है। स्ट्रेंथ के बारे में सुनो। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन से क्या मतलब होता है? तो ये ऐसी कंसंट्रेशन टर्म है जो कि ग्राम पर लीटर में होती है। ठीक है, ग्राम पर लीटर, यानी स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये ग्राम में हो गया और ये लीटर में हो गया। सिंपल। ठीक। क्या ये मास पर डिपेंड करेगी? वो सॉरी, क्या कर क्या ये कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी? बिल्कुल करेगी। तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म हो गई। क्यों? क्योंकि इसमें वॉल्यूम की टर्म आ रही है, तो जहां जहां वॉल्यूम की टर्म है वो डिपेंडेंट टर्म है। क्लियर? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कह दूं फाइंड स्ट्रेंथ ऑफ 2 मोलार HCl सॉल्यूशन। ठीक है, एक स्ट्रेंथ वर्ड एक और जगह आएगा, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड के केस में भी आएगा। ठीक है, उसको बाद में देखेंगे, यहां पर नहीं है। स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 वो अलग टॉपिक है। तो कैसे करोगे? अब आपको तो पता है कि भाई 2m का मतलब क्या है? 2 मोल HCl इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो अगर आपको स्ट्रेंथ चाहिए तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो तैयार है 1 लीटर, और 2 मोल HCl का मतलब क्या हो गया? 2 इंटू 36.5 ग्राम। कितना हो गया? 73 ग्राम पर लीटर। ये क्या आ गई? स्ट्रेंथ आ गई 2 मोलार HCl सॉल्यूशन की। क्लियर है? क्लियर है। ऐसे ही अगर आपसे कह दे फाइंड स्ट्रेंथ ऑफ
लेट्स से 2 मोलाल कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्यूशन, इसकी स्ट्रेंथ बताओ, और आपको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखी है लेट्स से 0.8 ग्राम पर ml। ठीक है, एक मिनट, दिख रहा है? ठीक, दिख रहा है। तो क्या करोगे, आपको स्ट्रेंथ में क्या चाहिए, मास ऑफ सोल्यूट, ये क्या दे रखा है आपको, 2 मोल कैल्शियम कार्बोनेट इन 1 kg सॉल्वेंट। 2 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब क्या है, 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, और 1 kg सॉल्वेंट मतलब 1000 ग्राम सॉल्वेंट। तो आपके पास मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया, तो हमें तो नीचे क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो स्ट्रेंथ क्या होती है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ वॉल्यूम की बजाय अगर आप देखोगे तो डेंसिटी क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या हो गया, मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना दे रखा है, 1000 एंड 1200 ग्राम अपॉन 0.8 ग्राम पर ml। सॉल्व करोगे तो आपके पास कुछ तो वैल्यू आएगी, इतना ml, और लीटर में करेंगे तो इतना लीटर। ठीक है, नीचे चला गया था, 12/8 लीटर, या कहो कि 4 दीवार 4 दूना 8 लीटर, 1.5 लीटर, 1.5 लीटर। क्लियर है, बस आ गया आपका आंसर, 2000 अपन 50 ग्राम पर लीटर, और 5 से 15, 5 चौका 20, 400 डिवाइड बाई 3 ग्राम पर लीटर। ओके, ठीक है। स्ट्रेंथ बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, ये स्ट्रेंथ हो गया। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं आपका, ठीक है, इसे लिखो जब तक, एक दो क्वेश्चन और करते हैं। अलग एक PYQ 24-25 में आता है, एक वो कर लेते हैं, करो इसे। जैसे कि ये 2 क्वेश्चन है, ये तो आपका एक PYQ है, तो देखो इसमें परसेंटेज बाय मास, और ठीक है, देखो परसेंटेज बाय मास का इसमें कॉम्बिनेशन लिया गया है। ठीक है, करते हैं इसे, आप लोग ट्राई करो वीडियो पॉज करके। ठीक है, अब मैं करता हूं, सिंपल। ये कहता है कि एक नाइट्रिक एसिड का सॉल्यूशन है जिस पर लिखा है 75% बाय मास, मतलब 75 ग्राम नाइट्रिक एसिड इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, यही तो मतलब हुआ 75% बाय मास। तो कह रहा है कि वॉल्यूम इन ml ऑफ द सॉल्यूशन विच कंटेन 30 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड, मतलब उस सॉल्यूशन की वॉल्यूम बतानी है। 75 ग्राम है, 100 ग्राम है, तो जरा मुझे बताना 30 ग्राम HNO3 किसमें प्रेजेंट होगा, 100 डिवाइडेड बाय 75 इंटू 30, इतने ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा। यहां से आपको मास ऑफ सॉल्यूशन मिल गया, और आप डेंसिटी की मदद से किसमें कन्वर्ट कर सकते हो, वॉल्यूम में। इसमें डेंसिटी भी दे रखी है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन भी दे रखी है 1.25 ग्राम पर ml, सॉरी डेंसिटी भी दे रखी है। तो यहां से आपको सॉल्यूशन का मास आ गया, 75 ग्राम है 100 ग्राम में, तो 30 ग्राम HNO3 कितने में होगा, तो 25 75 25 100 120 3 40 ग्राम। तो 40 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर है 30 ग्राम HNO3, तो आपको उसकी वॉल्यूम पूछ रहा है ml में, डेंसिटी आपको दे ही रखी है, तो डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या हो गई, मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना दे रखा है, 40 ग्राम, डेंसिटी 1.25 ग्राम पर ml। सॉल्व करोगे तो ये ml आ गया, और 25 125 16 32 आ गया, 32 ml।
क्लियर? ये रहा। एक और ये क्वेश्चन कहता है कि एक 6.90 मोलार सॉल्यूशन है एक्वस KOH का, जिसमें 30% बाई वेट है एक्वस KOH, 30% बाई वेट है KOH। तो बताओ सॉल्यूशन की डेंसिटी क्या है? ध्यान दो, 30 ग्राम KOH प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। यही तो मतलब है 30% बाई वेट KOH का। तो मुझे बताओ, अच्छा, और आपको दे क्या रखा है? 6.90 मोलार सॉल्यूशन ऑफ एक्वस KOH। तो आपको डेंसिटी पूछ रहा है, तो जरा मुझे बताओ 30 ग्राम KOH है 100 ग्राम में, तो 6.90 इंटू इसका मास कितना हो गया? 6.90, इसका मतलब क्या है? 6.90 मोल KOH इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ये तो मतलब है। तो हमको पता लगाना है कि इतना KOH कितने मास में होगा। ठीक है, हमको यहां से मास पता चल जाएगा। अब वो जो मास है वो किसका है? वो 1 लीटर का मास आ गया। मास आ गया, वॉल्यूम पता है। वापस से सुनो, 30 ग्राम KOH है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, तो इतना मोल KOH, यानी इसको वॉल्यूम में मास में कन्वर्ट करो तो कितना आएगा? 39, 40, 56। इतने ग्राम KOH प्रेजेंट इन, एक मिनट करते हैं। ठीक है, आपको यहां से सॉल्यूशन का मास आ गया जिसमें इतने ग्राम KOH है। 100 डिवाइडेड बाई 30 इंटू दिस, इतने ग्राम सॉल्यूशन आ गया। आप इसको सॉल्व करोगे तो मेरा तो किया है तो मुझे पता है इतने ग्राम क्या आ गया, आपका सॉल्यूशन आ गया। यानी इतने ग्राम KOH इतने ग्राम सॉल्यूशन में है, और इतना ही KOH 1 लीटर सॉल्यूशन में है। तो डेंसिटी आ गई यहां से। तो डेंसिटी क्या होता है भाई? मास अपॉन वॉल्यूम। मास कितना है और वॉल्यूम तो 1 लीटर है, 1000 ml। क्लियर? क्लियर। लिखो इसे एक बार। एक ही क्वेश्चन और देखिए, ये PYQ है, बहुत साल पहले PMT वगैरह में आया हुआ। हाँ, क्वेश्चन कहता है कि कंसंट्रेटेड एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड इज 98% H2SO4 बाय मास, और सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है। तो वॉल्यूम ऑफ एसिड रिक्वायर्ड टू मेक 1 लीटर ऑफ 0.1 मोलार H2SO4। देखो ध्यान से, ये कह रहा है कि आपके पास एक सॉल्यूशन है सल्फ्यूरिक एसिड का जो कि है 98% H2SO4 बाय मास। इसका मतलब क्या है? 98 ग्राम H2SO4 इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, यही तो मतलब है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि उस वॉल्यूम ऑफ एसिड, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात कर रहा है। या एसिड का मतलब ये है, ये वाला एसिड सॉल्यूशन, ये वाला जिसमें 98% H2SO4 बाई मास हो। तो वो एसिड कितना लो जिसमें 98% H2SO4 बाई मास हो? वो एसिड या वो सॉल्यूशन कितना लो कि ताकि उसमें टू मेक 1 लीटर ऑफ 0.1 मोलार H2SO4, कि उसमें कितना H2SO4 हो? 0.1 m इंटू 1 लीटर। तो ये क्या आ गया आपका? मोल्स ऑफ H2SO4 आ गए कि नहीं आ गए? तो ये वाला एसिड ये कितना लेना है कि उसके अंदर 0.1 मोल H2SO4 हो? ये देखो, ठीक है, 0.1 मोल H2SO4 का मतलब होता है 9.8 ग्राम H2SO4। तो अभी 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना H2SO4 है? 98 ग्राम।
तो हमको सॉल्यूशन ऐसा लेना है कि उसके अंदर कितना हो, 9.8 ग्राम H2SO4। तो 9.8 ग्राम H2SO4 किसमें होगा, ऑब्वियसली 10 ग्राम सॉल्यूशन में। अब इसको, ये तो हमारा आ गया मास, इसकी हमसे वॉल्यूम पूछ रहा है, इसकी क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम। तो क्या करोगे, मास को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है तो क्या होता है वॉल्यूम, डेंसिटी बाई, सॉरी मास बाई डेंसिटी। मास कितना दे रखा है 10 ग्राम और डेंसिटी दे रखी है सॉल्यूशन की, सॉल्व करोगे तो 5.55 ml आ गया, ml ऊपर। ठीक है, तो वापस से एक बार इसको देखो कि वॉल्यूम ऑफ एसिड, कौन सा, ये वाला एसिड, यानी एसिड सॉल्यूशन की वॉल्यूम। तो ये लैंग्वेज कुछ ऐसी ही दे रखी थी, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन था। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एसिड रिक्वायर्ड टू मेक इतना, इससे मतलब यह है कि वो 0.1 मोल H2SO4 बोलना चाह रहा है। तो 100 ग्राम, 98 ग्राम है, 100 ग्राम है, 9.8 ग्राम होगा 10 ग्राम है, 0.1 मोल। तो इस 10 ग्राम को हमने वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, ठीक है, लिखो इसे।